रतन एक महीने में लाखों डॉलर कमाता है। वो उस लड़की से सच्चा प्यार। एक अधूरी प्रेम कहानी। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के रतन को एक अमीर घर की लड़की पूजा से प्यार हो गया। पूजा के प्यार में पागल रतन अपने आप पर काबू न रख सका और हिम्मत करके एक दिन उसने पूजा को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की पूजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरी महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में। तुम सोचते हो कि तुम जैसे गरीब लड़के से मैं शादी करूंगी? मैं तुमसे तो प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तो ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी। इसलिए मेरे बारे में सोचना भी भूल जाओ और ये प्यार व्यार की बातें दोबारा मुझसे मत करना और अपने नज़दीकी रिश्तेदार की किसी लड़की को ढूंढ और उससे शादी कर लो। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो इतनी कठोरता शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का रतन दुखी होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों रतन उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 5 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का रतन और अमीर लड़की पूजा गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। पूजा ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने रिश्तेदारी की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है जिसकी एक महीने की सैलरी 7 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। रतन उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्दों को आज भी पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। पूजा अकेली मॉल नहीं आई थी, उसका पति लक्ष्य भी उसके साथ आया था। पूजा और रतन को बातें करते देख लक्ष्य उनके पास आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि पूजा कुछ बोल पाती उसके पति लक्ष्य ने तुरंत रतन को पहचान लिया जिससे पूजा बात कर रही थी और कहा, सर आप। गुड आफ्टरनून सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी पूजा से मिल चुके हो। लक्ष्य ने पूजा से कहा। बोला, डार्लिंग मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉस से मिलो। ये 200 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। पूजा हैरान रह गई। अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा था कि पूजा की आंखें ना ही मुंह कुछ भी कह पाए, ऐसी हालत हो गई थी पूजा की। रतन बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मुझे और भी बहुत से काम है। बाद में मिलता हूँ। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस रतन को जाते हुए देखते ही रहे। पूजा ने अचानक लक्ष्य से पूछने की कोशिश करते हुए अपने पति लक्ष्य से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखी कहानी जुड़ी हुई है।
उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस लड़की ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वो होशियार थे, वह सफल भी हो गए। अब वह एक करोड़पति है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से बहुत सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। पति लक्ष्य उसके गुणगान गाता रहा। पति लक्ष्य ने कहा, कितनी खुशनसीब होगी वह लड़की अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। यह सुनते ही पूजा पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल सकी और सोचती, काश रतन को ना ठुकराया होता तो आज रतन मेरे साथ होता। इसलिए कहते हैं, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटी है, इसलिए दूसरों को उनके हालात के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती रहती है। एक दिन वही लोग हमें नीचा दिखाते हैं जिससे हम ठुकराते हैं।